गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। और माना जाता है कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में शास्त्र होते थे तब तक उनको हरा पाना असंभव था। गुरु द्रोणाचार्य इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को चुना। आखिर गुरु द्रोणाचार्य इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे थे? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य के जीवन पर। कहाँ से उन्होंने शास्त्र विद्या प्राप्त की, कौन कौन से दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। गुरु द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। आश्रम में रहकर ही उन्होंने विद्या अध्ययन के अलावा वहीं रहकर तपस्या की। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वाण मुनि की पुत्री कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। विवाह के बाद उनको एक संतान हुई जिनका नाम अश्वत्थामा रखा गया और माना जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश थे। गुरु द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम से अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि उनको हरा पाना असंभव था। आप गुरु द्रोणाचार्य की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का चयन किया। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य इन दोनों ने ही भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेट जाने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना में तबाही मचा दी। गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करके उनको हरा पाना बहुत ही कठिन था। गुरु द्रोण के इस रूप को देखकर पांडव भयभीत हो चुके थे। उनको उनकी हार अपने सामने दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनको हरा पाना पांडवों के बस में नहीं है। पांडवों की ऐसी स्थिति देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शल्य का सहारा लेने के लिए कहा। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं होते। ऐसे में भीम के द्वारा एक हाथी का वध कर दिया जाता है जिसका नाम अश्वत्थामा होता है। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण शंखनाद कर देते हैं जिसके कारण द्रोणाचार्य को आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाता। द्रोणाचार्य को जो यकीन हो जाता है कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य शोक में डूब जाते हैं और अपने शास्त्रों का त्याग कर देते हैं। इसी मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई के द्वारा निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काट दिया जाता है। बिना शल्य के गुरु द्रोणाचार्य को हरा पाना बहुत ही कठिन था और भगवान श्री कृष्ण जी अच्छे से जानते थे। गुरु द्रोणाचार्य के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, गरुड़ास्त्र, नागपाशास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, नारायणास्त्र जैसे महा विनाशकारी अस्त्र थे, इसलिए उनको हरा पाना बहुत ही कठिन था। ये एक धर्म युद्ध था और धर्म की स्थापना करने के गुरु द्रोणाचार्य को मारना अनिवार्य था, क्योंकि इतने ज़्यादा शक्तिशाली और इतने ज़्यादा ज्ञानी होने के बावजूद भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, यानी कि असत्य का साथ दिया। और जब तक गुरु द्रोणाचार्य जीवित थे तब तक दुर्योधन को मारना बहुत ही कठिन था। एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शल्य का सहारा लिया। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं महाभारत के पार्ट 4 में, जिसमें हम भगवान परशुराम पर बातचीत करेंगे। और माना जाता है कि 7 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं। कल जो अंत करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार कल की अवतार आएगा, जिसका साथ भगवान परशुराम देंगे। भगवान परशुराम इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे थे, कौन कौन से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो बने रहिए नॉलेज स्टडी के साथ। चलिए मिलते हैं महाभारत के पार्ट 4 में।